बेटा आवाज आ रही सभी को? यस सर। तो जैसे कि हेलो, आवाज आ रही है? एक बार आप लोग बोलिए कुछ। यस सर। ओके है ना? सभी को आवाज आ रही है? मैं चेक कर रहा था कि मुझे आ रही कि नहीं आप लोगों की। चलो, तो जैसे कि हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लीकेशंस की आपकी यहाँ पर क्लास है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एक्चुअली ये पावर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मिलकर ये आपका सब्जेक्ट बना हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें पावर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। पावर इंजीनियरिंग से तात्पर्य मैंने बताया था कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और पावर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से तात्पर्य मैंने बताया था आपको कि जो आपका जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, इसको यूनिफॉर्मली स्मूथली तरीके से इसको जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस को और भी रिलायबल बनाना, विश्वसनीय बनाना, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का तात्पर्य होता है। और इसका मेन मोटिव होता है कि एनर्जी कंजप्शन को कम से कम किया जाए, ठीक है, और ऑपरेशन फास्ट किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन होता है। यहाँ पर आज की क्लास में हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है SCR, फंडामेंटल ऑफ SCR, ठीक है। तो हम यहाँ पर SCR के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको SCR के बारे में डिटेल से डिस्कशन होगा कि SCR होता क्या है, किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे इसका स्कीमेटिक डायग्राम होता है, ठीक है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक 5-6 बच्चे ही यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। पता नहीं बच्चे बाकी लोग क्या करते रहते हैं, या क्लास नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो भी इनका मतलब होगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, सभी को डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करना है बेटा। आप लोगों के सेशनल मार्क्स, लैब, जो आपके लैब वर्क के लिए लैब वर्क हो गया, टर्म वर्क हो गया, तो ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेगा आपका अटेंडेंस भी, ठीक है। आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, डेली बेसिस पे बेटा क्लास लगाइए, कुछ ना कुछ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीख कर जाओगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपने SCR आई होप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, पावर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पर भी आपको ये रहा होगा। जानते हैं आप लोग बेटा कोई SCR के बारे में, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में कोई यस जानकारी? सर। हाँ, क्या होता है बेटा सौरभ? यस सर। सौरभ आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। सिलिकॉन रेक्टिफायर सर एक क्या सौरभ आपकी वॉइस क्लियर नहीं बेटा, ठीक है, ओके। आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है ना? थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लेंगे। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पर बेटा, तो थायरिस्टर फैमिली होता है, एक थायरिस्टर परिवार होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अलग अलग यस सर। मेंबर होते हैं, ठीक है। थायरिस्टर फैमिली होती है, थायरिस्टर फैमिली के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे कि जो SCR होता है, SCR, LASCR, डायक, ट्रायक, स्कॉटकी डायोड, UJT, ये जो टाइप के आपके मेंबर्स होते हैं थायरिस्टर फैमिली के, ठीक है। तो इनमें से सबसे जो बड़ा मेंबर होता है थायरिस्टर फैमिली का, वो होता है SCR, ठीक है। यदि बोला जाए कि SCR को एक्सप्लेन कीजिए, तो इसका मतलब यही है कि आपको SCR के बारे में ही पूछा जा रहा है। यदि थायरिस्टर के बारे में बोल रहा है, तो थायरिस्टर का मतलब भी SCR ही होता है। एक्चुअली यदि हम थायरिस्टर फैमिली की बात करें, तो थायरिस्टर फैमिली में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि SCR, LASCR। LASCR मीन, देखो SCR मीन हम सभी जानते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर,
LASCR का मतलब होता है लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, डायक, ट्रायक, स्कॉटकी डायोड, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो ये सारे आपके थायरिस्टर फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि SCR। सर जी डाइक का फुल फॉर्म क्या होता है सर? डायक का फुल फॉर्म बेटा डायोड AC समथिंग अल्टरनेटिंग करंट समथिंग ऐसे कुछ होता है, मतलब कि डायक डायोड AC समथिंग ऐसे कुछ होता है बेटा, है ना। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ डायक का फुल फॉर्म। एक्चुअली डायक का फुल फॉर्म तो डायोड फॉर एसी सर, हाँ, डायोड फॉर एसी सर, क्या बोले सर? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। AC मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और DI मीन्स होता है डायोड, डायोड फॉर यस अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायक का फुल फॉर्म होता है। ओके। यस सर, यस सर, और ट्रायक का जो फुल फॉर्म होता है वो जस्ट ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड ट्रायोड, डायोड मीन्स जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हो, ट्रायोड मीन्स होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड हो और अल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करे, अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल किया जा सके, तो उसको हम ट्रायोड 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है। डायोड जो होता है 2 टर्मिनल का डिवाइस होता है। ओके। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे 3 टर्मिनल्स वाली डिवाइस की बात करेंगे, जिसका नाम है SCR। मैंने आपको बता दिया कि जो थायरिस्टर फैमिली होता है, थायरिस्टर फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर SCR होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो मेंबर होता है वो SCR होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हम इसी पे ही डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट। ओके। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। तो आपको पता चल गया थायरिस्टर फैमिली में आने वाले जो आपके एलिमेंट जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि SCR, ट्रायक, डायक, LASCR, SUS, ठीक है, स्कॉटकी डायोड, ये सारे आपके क्या होते हैं, थायरिस्टर फैमिली होते हैं। SUS में मतलब होता है सिलिकॉन अनइंटरप्टेड स्विच। ठीक है, एक होता है SBS सिलिकॉन बायडायरेक्शनल स्विच। ठीक है, एक होता है SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। तो एक तरह से जो हमारा SCR होता है बेटा, वो एक प्रकार का स्विच ही होता है, एक तरह से स्विच की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एक प्रकार की स्विच की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच के नाम से जानते हैं। मैं थायरिस्टर फैमिली के सभी मेंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो आपका SCR होता है ये 4 लेयर डिवाइस होता है। जो आपका ट्रायक होता है, ठीक है, ये 5 लेयर डिवाइस होता है। आपका जो डायोड होता है, सॉरी डायक, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ये 3 लेयर डिवाइस होता है। SUS सिलिकॉन अनइंटरप्टेड स्विच, SUS 4 लेयर डिवाइस होता है। SBS सिलिकॉन बायडायरेक्शनल स्विच 5 लेयर डिवाइस होता है। स्कॉटकी डायोड, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल आप एक डिवाइस होता है जिसमें 4 लेयर होती है। SCS मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है जिसमें 4 लेयर होती हैं। LASCR लाइट एमिटिंग लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये भी 4 लेयर वाला डिवाइस होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है।
आई होप आपको पता होगा बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि यूनिडायरेक्शनल अपन किसे बोलेंगे और बाई डायरेक्शनल किसे बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूं, देखो डायोड भी हम जनरली दो प्रकार से पढ़ते हैं। हमने एक डायोड पढ़ा था नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, और एक होता है पावर डायोड। पावर डायोड और जो हमारे नॉर्मल डायोड होते हैं उनमें भी थोड़ा सा अंतर होता है, सिर्फ और सिर्फ पावर का अंतर होता है, उसकी रेटिंग का अंतर होता है, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग का अंतर होता है। जो हम सेमीकंडक्टर डायोड्स पढ़ते हैं तो ये जनरली 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है, या मिली एम्पियर करंट के लिए होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 230 वोल्ट सप्लाई के लिए डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन जो आपके पावर डायोड होते हैं बेटा, पावर डायोड 3000 वोल्ट, 3500 एम्पियर और 1 किलो हर्ट्ज तक के सप्लाई के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आपके जो SCR होते हैं वो 6000 वोल्ट, 3500 एम्पियर और 1 किलो हर्ट्ज तक की सप्लाई के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको पढ़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। ये सारे पावर डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज किए जाते हैं। देखो छोटे छोटे, जैसे कि हमको छोटी छोटी चीजों को चलाना है तो हम नॉर्मल डायोड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब उसी का हम एक बड़े रूप में इस्तेमाल करते हैं जहां पर ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है तो हम पावर डायोड, पावर SCR, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा SCR वगैरह जो होते हैं इनकी रेटिंग भी अच्छी होती है, जो आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है। 6000 वोल्ट और 3500 मिली एम्पियर की 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के साथ रेटिंग वाले हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी SCR के बारे में। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है सभी को इतना? यस सर। ठीक है, चलिए मैं PPT को शेयर करता हूं और SCR के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। आई होप थायरिस्टर फैमिली समझ चुके हैं। थायरिस्टर और कुछ भी नहीं है, एक तरह से SCR ही है। आपको मैं बता दूं बेटा, थायरिस्टर और कुछ भी नहीं, एक प्रकार का SCR ही है। मतलब कि थायरिस्टर फैमिली की यदि बात करें तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जिसका मेन डिवाइस होता है SCR। ठीक है, इसीलिए कई बार बोला जाता है कि व्हाट इज SCR, मतलब व्हाट इज थायरिस्टर, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर। तो इसका मतलब यही है कि बोल रहा है SCR क्या है और SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाइए। यदि आपको बोलता है कि थायरिस्टर की फैमिली को में कौन कौन से मेंबर आते हैं तो फिर आपको लिखना होगा कि SCR, LASCR, डायक, ट्रायक, SUS, SBS, इस तरह से आपको उनकी फैमिली के मेंबर्स को लिखना होगा। UJT आल्सो थायरिस्टर फैमिली, ओके, इन थायरिस्टर फैमिली। तो हम यहाँ पर चलिए डिस्कस करेंगे SCR के बारे में। आई होप इसका फुल फॉर्म सभी को पता है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसका फुल फॉर्म सभी को पता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, हम इसी के बारे में आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो जो डिस्कस करेंगे वो देख लीजिए। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज SCR, बेसिक SCR, हाउ डज SCR वर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ SCR, इम्पोर्टेंस ऑफ SCR एंड एडवांटेजेस ऑफ SCR। ठीक है, हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या इंट्रोडक्शन है इसका, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ SCR। तो देखेंगे यहाँ पर, द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR विच इज पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज अनक्वेश्चनेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट टुडे। ठीक है, आज के समय में जो हमारा SCR है उसका इस्तेमाल काफी हो रहा है। ठीक है, इससे आप लोग फैमिलियर भी हो चुके हैं, आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ चुके हैं। और ये फर्स्ट बार इसका जो इन्वेंशन हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था? 1956 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में इसे बनाया गया था। 1956 में पहली बार इसको बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में बनाया गया था। इट कैन कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट and at the same time can control the amount of power fed to the load। ठीक है, तो तात्पर्य ये है
कि ये इसका मेन फंक्शन है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के साथ साथ ये क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के साथ साथ ये इसका मेन क्या फंक्शन है, ये पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब जितना हमें अमाउंट आवश्यकता होती है उतना ही लोड को ये इनपुट देता है। ठीक है, मतलब कि ये कंट्रोल्ड, इसका नाम क्यों है, एससीआर का नाम ही है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। मतलब ये हमारे एससीआर से निकलने वाले जो आउटपुट है, मतलब वो आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, thus it combines the features of rectifier and a transistor। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द सिंबल ऑफ एससीआर, दिस इज द सिंबल ऑफ एससीआर। ठीक है, what is a silicon controlled rectifier? A silicon controlled rectifier SCR is a 4-layer solid state device that control current flow। okay, SCR is a 3-terminal device। ठीक है, तो जो हमारे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें 4 लेयर होती है। ठीक है, पी एन पी एन, ऐसे ये 4 सेमीकंडक्टिंग लेयर से मिलकर बना होता है। 2 पी लेयर्स होते हैं और 2 आपके एन लेयर से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल होता है गेट, दूसरा होता है एनोड और तीसरा टर्मिनल जो होता है वो होता है कैथोड। तो इस प्रकार से हमारा एससीआर 3 टर्मिनल वाला डिवाइस और इसमें 4 लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंबल में आपको दिखाया गया एनोड, कैथोड एंड गेट। 2 मेन यूजेस ऑफ एससीआर आर स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, स्विचिंग में जहाँ पर हमें एक स्विच के रूप में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम एससीआर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एससीआर का इस्तेमाल एज अ स्विचिंग हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एम्पलीफिकेशन में जब हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है तो वहाँ पर भी एससीआर का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेसिक एससीआर स्ट्रक्चर। तो कैसे बना होता है, द एससीआर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर एनपीएन पीएनपीएन। ओके, स्ट्रक्चर विद द आउटर लेयर आर रिफर्ड टू एज द एनोड। ठीक है, एंड कैथोड। देखो जो आपका पी लेयर से बाहर निकलने वाला टर्मिनल होगा उसको हम एनोड बोलते हैं और जो एन लेयर से बाहर निकलता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। द कंट्रोल टर्मिनल ऑफ द एससीआर इज नेम्ड द गेट। जो यहाँ पर कंट्रोल टर्मिनल है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने का काम करता है वो क्या होता है, वो होता है गेट। and it is connected to the p type layer located next to the cathode। जो कैथोड से नेक्स्ट p टाइप की लेयर लोकेटेड होती है, जस्ट वहां से जो टर्मिनल बाहर निकलता है वो क्या होता है, वो आपका होता है एससीआर, सॉरी वो होता है गेट। ठीक है, एससीआर के कैथोड के जस्ट नेक्स्ट पी लेयर से निकलने वाला जो टर्मिनल होता है उसको हम गेट बोलते हैं। The 3 junctions are normally denoted as J1, J2 and J3। ठीक है, यहाँ पर 3 जंक्शंस होते हैं। ठीक है, 3 जंक्शंस होते हैं। 3 junctions are normally denoted as J1, J2 and J3। They are numbered serial with the J1 being nearest to the anode and J3 is nearest to the cathode। ठीक है, and middle junction is J2। ठीक है, J1 कौन सा टर्मिनल होगा बेटा, J1 जस्ट जो एनोड के पास वाला जो जंक्शन होता है उसको हम J1 नाम देते हैं और जो आपका कैथोड के पास वाला टर्मिनल होता है उसको हम J3 नाम दिए हैं। और इसके बाद में जो आपका मिडिल टर्मिनल जंक्शन होता है उसको हमने देते हैं नाम J2। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एससीआर दिखाया गया है कि कैसे बनाते हैं। एक्चुअली बात की जाए तो एससीआर को बनाने के लिए 2 ट्रांजिस्टर को आपस में एंटी पैरेलल बैक टू बैक कनेक्ट करके इसको डिजाइन किया जाता है। हम जो एससीआर बनाते हैं इसमें क्या करते हैं कि एंटी पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं 2 ट्रांजिस्टर्स को। तो कुछ इस प्रकार से इसे डिजाइन किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ये है और दूसरा यहाँ पर ये है। ठीक है, इसको हमने आपस में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करके इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है,
देखिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो इस तरह से ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, सिंप्लीफाइड कंस्ट्रक्शन, हाउ वी गेट द टू ट्रांजिस्टर मॉडल। द टू ट्रांजिस्टर मॉडल, ये टू ट्रांजिस्टर मॉडल दिखाया गया है कि कैसे उसे हमने एससीआर का फॉर्मेशन किया है, कैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया है एससीआर का, वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। पीएनपी और एनपीएन दो ट्रांजिस्टर से मिलकर एक आपका एससीआर बनता है, जिसके 3 टर्मिनल्स, 4 लेयर और 3 जंक्शन होते हैं। 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट, 3 जंक्शन J1 J2 J3 और 4 लेयर PN होते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, हाउ डज एससीआर वर्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली बेटा एससीआर कैसे वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, हम इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो एससीआर का क्या फंक्शन है, हमने देख लिया कि एससीआर को कैसे बनाया जाता है, उसका स्कीमेटिक डायग्राम क्या था। ठीक है, और किस तरह से उसका सिंबल बना, कितने टर्मिनल, कितने लेयर, सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हाउ डज इट वर्क। तो देखेंगे लोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एनोड। हमेशा ध्यान देना, हम एससीआर के सीरीज में लोड को, यहाँ पर बताया गया लोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एनोड, जो आपका एससीआर का एनोड है उसके सीरीज में लोड को कनेक्ट किया जाता है। द एनोड इज ऑलवेज केप्ट एट हायर पोटेंशियल देन द कैथोड। हम हमेशा एससीआर के एनोड को हायर पोटेंशियल मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जबकि एससीआर के कैथोड को हम हमेशा लोअर पोटेंशियल मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हमेशा जो हमारा जो एससीआर है कैसा डिवाइस है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। इट मींस इट मींस ये जो आपका एससीआर है वो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है, मतलब कि ये एक ही दिशा में कार्य करने वाला डिवाइस है। यदि आप इसको रिवर्स बैच में बैटरी को कनेक्ट करोगे तो आपका डायोड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शनल बोला गया है। जो डिवाइस दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज करो या नहीं करो, दोनों ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं, उसको हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। लेकिन हमारा जो डायोड है ये यूनिडायरेक्शनल है, सॉरी एससीआर यूनिडायरेक्शनल है, डायोड भी यूनिडायरेक्शनल है। व्हेन गेट G is open, when gate G is positive with respect to the cathode। ठीक है, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जब हम गेट को ओपन रखते हैं तो हमारा एससीआर कैसे वर्क करता है, या कैसे हम इससे वर्क ले सकते हैं, कैसे काम ले सकते हैं, कैसे इसको चालू कर सकते हैं, या फिर हम गेट में पॉजिटिव पल्स रिस्पेक्ट क्या करके पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करके इसको हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में व्हेन गेट इज ओपन, जब हम गेट को क्या करें, ओपन कर दें। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो एससीआर होता है इसमें 3 जंक्शन होते हैं, समझने की कोशिश करना। अच्छा सभी को समझ में आ रहा कि नहीं, एक बार यस में बोल दो, बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है, इतनी चीजें समझ में आई, यस सर। आ रही सभी को समझ में। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आराम से आप लोग सुनना है ना। अब देखो ये इसका लेयर डायग्राम है, इसका लेयर डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम बोला जाए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको एससीआर को कंडक्शन कंडीशन में लाना है, हमें एससीआर को कंडक्शन कंडीशन में लाना है। ठीक है, कंडक्शन कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए कि गेट ओपन है। ठीक है, हम कब स्टडी कर रहे हैं, व्हेन गेट इज ओपन। गेट का मेन फंक्शन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, गेट का मेन फंक्शन होता है एससीआर को टर्न ऑन कंडीशन में लाना। जैसे ही एससीआर टर्न ऑन कंडीशन में आ जाता है, गेट का वहां से काम खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ गेट को स्टार्ट कर, मतलब जो हमारा एससीआर है उसको स्टार्ट करना गेट का मेन फंक्शन होता है। जैसे ही एससीआर कंडक्शन करने लगता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही आपका जो गेट है कुछ ही माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हम इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे।
हमने एनोड और कैथोड के बीच में एक बैटरी वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स को, एक डीसी वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है। हम हमेशा एनोड और कैथोड के बीच में फॉरवर्ड बायस में ही इसको कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस का तात्पर्य ये होता है कि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड के साथ में और बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए तो देखिए क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड में किए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं जिनका चार्ज भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है जिनके चार्ज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उपस्थित होल्स के पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल करता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर उपस्थित नेगेटिव, मतलब जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, वो यहाँ पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज को इधर की ओर रिपल करता है। तो एक तरह से जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिपल होंगे और यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर रिपल होंगे, तो इस जंक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है जिस कारण से J1 और J3 जंक्शन ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लिया और धीरे धीरे वोल्टेज के मान को बढ़ाते गए, तो कुछ ही वोल्टेज में, कुछ ही कम वोल्ट में क्या होता है कि हमारा जो जंक्शन J1 है और जंक्शन J3 है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इन दोनों जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे यहाँ पर उपस्थित जो होल्स होते हैं वो इधर चले जाते हैं और यहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? J1 और J3 जंक्शन के टूट जाने पर। लेकिन इनमें अब ये धीरे धीरे जब यहाँ पहुंचेंगे, आपके ये होल्स बेटा यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर पहुंचने वाले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने वाले होल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे। इनके पास इतना पावर नहीं होगा कि वो एक J2 जंक्शन में फोर्स को अप्लाई करके J2 जंक्शन को भी ब्रेक कर पाए। तो हम जब यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं तो J1 और J3 जंक्शन टूट जाता है, लेकिन हमारा J2 जंक्शन नहीं ब्रेक होता है, क्योंकि एनोड की तरफ से आने वाले जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब एन लेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, और कैथोड की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पी लेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि J2 जंक्शन को भी तोड़ पाए, और जब तक J2 जंक्शन को भी नहीं तोड़ पाएंगे तब तक इसमें से फ्लो होने वाला करंट का मान 0 होगा। नो करंट विल बी फ्लो थ्रू द डिवाइस। ओके, आया समझ में? तो कब? जब गेट ओपन है, व्हेन गेट इज ओपन। ओके, आया समझ में आपको? ठीक है, तो यही बोला गया है, नो वोल्टेज टू द गेट, J2 इज रिवर्स बायस while J1 and J3 are फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या थी? ये फॉरवर्ड था और ये भी फॉरवर्ड था, लेकिन देखो ये एनोड यहाँ से इसमें कनेक्ट हो गया मान लो, और यहाँ से कैथोड यहाँ से आया, और ये तो ठीक है, इसका तो टूट गया, अब यहाँ कनेक्ट हो गया, तो रिवर्स बायस में हो गया। तो इसका तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य क्या है कि J2 जंक्शन क्या होता है? रिवर्स बायस में चला जाता है। J1 जंक्शन और J3 जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जबकि J2 जंक्शन रिवर्स बायस में चला जाता है। तो J2 जंक्शन नहीं टूटता है, जिससे इसमें फ्लो होने वाले करंट का मान 0 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि J1 और J3 तो फॉरवर्ड थे, लेकिन अभी भी करंट ब्लॉक है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, गेट जब ओपन हो, दो कंडीशन में ये ऑन हो सकता है। देखो विदाउट गेट कैसे आप इसको ऑन कर सकते हैं? देखिए, अब क्या करें, यहाँ पर मान लीजिए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स आपने लिया है। अब वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को क्या कर सकते हैं आप कि इस वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को क्या कर सकते हैं? इस वेरिएबल वोल्टेज सोर्स के द्वारा वोल्टेज के मान को इतना बढ़ाते जाएं
कि यहाँ से जो अप्लाई होने वाला पावर है वो बहुत तेजी से बढ़ते जाए और रिवर्स बायस में भी इतना ज्यादा वोल्टेज हो जाए कि J2 जंक्शन टूट जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपका क्या डिसएडवांटेजेस है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये हो जाएगा, हम गेट के बिना भी इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये हो जाएगा कि हमें ज्यादा पावर की, ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होगी। एक इसका डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि जो आपका SCR है उसकी वर्किंग लाइफ भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा जब पावर देंगे तो हीट भी ज्यादा पैदा होगी, और जैसे जैसे डिवाइस हीटेड होगी बेटा, तो आपके डिवाइस की जो वर्किंग लाइफ है वो भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए SCR को ऑन करने के लिए हम गेट के द्वारा पल्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जब गेट को ओपन रखा, गेट का कोई हम यहाँ पर रोल ही नहीं था, हमने गेट को यूज नहीं किया, तो हमने कैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये उस समय क्या होगा, ऑन नहीं होगा, बहुत रेयर केस में ऑन होगा जब आप बहुत ज्यादा वोल्टेज या पावर को अप्लाई करोगे एनोड और कैथोड के बीच में, तब जाके आपका J2 जंक्शन टूटेगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन। जैसे आपने देखा था कि जो आपका डायोड होता है रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तब अचानक आपका ब्रेकडाउन हो जाता है और आपका कई बार जो डायोड है वो बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंडीशन बन सकती है। अब देखते हैं कि हम कैसे इसको ऑन करें। ऑन करना भी जरूरी है, यदि हमको इससे फंक्शन लेना है तो ऑन भी करना जरूरी है। तो ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन करने के लिए हम आगे देखते हैं। हाँ, वेन गेट इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में यदि हम गेट के द्वारा पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर दें तो हमारा जो डायोड होगा वो कंडक्शन कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन होगी इसको बोला जाता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तीन कंडीशन होती हैं इसमें, एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा जस्ट, ये जो कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और आगे आपको कंडीशन में हो सकता है इसमें कंसिडर नहीं किया होगा तो मैं बता दूंगा कि क्या होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तीन टाइप के मोड की स्टडी करना होता है SCR में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, अब देखिए व्हेन गेट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। ठीक है, अब क्या करेंगे, J3 इज फॉरवर्ड बायस, J2 इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट किया था, जैसे सेम कनेक्शन है, बस हमने यहाँ पर बेटा क्या किया है, गेट के साथ में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। गेट के साथ में हमने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट हो गई है गेट के साथ में कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका अब क्या होगा, हमने J1 जंक्शन और J3 जंक्शन को ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स के द्वारा हमने फॉरवर्ड बायस में रख दिया था, और J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए हम यहाँ पर एक क्या किए हैं, एक अलग से गेट के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, जब हमने एनोड और कैथोड के बीच में एक बैटरी को अप्लाई करके इसके वोल्टेज के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि J1 और J3 जंक्शन टूट जाता है, लेकिन J2 जंक्शन नहीं टूटता है। उसी समय कुछ माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड के लिए हमको क्या करना होता है कि गेट के अक्रॉस पॉजिटिव पल्स अप्लाई करना होता है। ये यहाँ पर ये इसका काम है, यहाँ पर पॉजिटिव पल्स अप्लाई करना। जैसे ही पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उपस्थित जो होल्स होते हैं वो इधर की ओर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ इधर जाएंगे, पहले से ऑलरेडी वोल्टेज अप्लाइड है, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ से इसको पावर मिल जाता है, तो कुछ समय में J2 जंक्शन भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो इसी कंडीशन को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है कैसे वर्क किया ये? यस सर। ठीक है, तो गेट का मेन फंक्शन है हमारे SCR को कंडक्शन कंडीशन में लाना।
ठीक है। कंडक्शन के बाद यदि आप यहाँ से कोई पल्स भी अप्लाई कर देते, एक बार ये टूट गया ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना तो चालू ही रहेगा, तो ये जंक्शन फिर से नहीं बन पाएगा जब तक ये सप्लाई यहाँ से जाती रहेगी। तो ये फिर लगातार कंडक्शन में रहता है, चाहे आप इसको हटा लीजिए, इसकी फिर बाद में कोई जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई गई है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर इसमें पल्स कहाँ से दिया जाता है, तो पल्स जो आपका यूजेटी है ना, यूजेटी पढ़ा होगा आपने, या फिर मल्टी वाइब्रेटर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मल्टी वाइब्रेटर है, यूजेटी है, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो पल्स होता है वो हम गेट को अप्लाई करते हैं और इसको कंडक्शन कंडीशन में लाते हैं, ठीक है। यूजेटी एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जो पल्स को उत्पन्न करता है, ठीक है। और उस पल्स को किसके लिए उत्पन्न करता है, जैसे कि हमें एससीआर को प्रोवाइड करना है, तो एससीआर को पल्स प्रोवाइड करता है एससीआर को कंडक्शन कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। कोई पूछ ले कि एनोड और कैथोड में क्या मतलब एससीआर और डायोड में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर तो पहले ही आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनल्स का अंतर है। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं और एक जो कि एक गेट और एनोड कैथोड होते हैं, जबकि डायोड में केवल और केवल एनोड कैथोड होते हैं। और अंतर आप बता सकते हैं कि जो हमारा डायोड होता है इसमें 2 ही जंक्शन होते हैं, पीएन मतलब एक जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन 2 लेयर होती हैं, ठीक है। जबकि एससीआर में 3 लेयर 3 जंक्शन, सॉरी 4 लेयर 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो इस तरह से आप इसमें अंतर बता सकते हैं, ठीक है। तो बताया गया ना कि आपको बताना कि दूसरे डायोड के कंपैरिजन में आपका एससीआर किस प्रकार से अलग है या तो ऐसे अंतर है, तो आप ऐसा अंतर बता सकते हैं। एससीआर जो होता है वो एक तरह से कंट्रोल्ड आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हमें रेक्टिफायर के द्वारा मिलने वाला जो आउटपुट होता है वो कंट्रोल टाइप का होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि डायोड के साथ में ऐसा नहीं होता है। डायोड के द्वारा बनाया जाने वाला जो रेक्टिफायर होता है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है। जबकि एससीआर के केस में ऐसा नहीं होता है। गेट के द्वारा जो अप्लाई होने वाला पल्स को कंट्रोल करके आप इसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके आप इसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इनका मेनली यूज जो होता है, चाहे वो एससीआर हो या डायोड हो, ये रेक्टिफायर बनाने के लिए होता है। डायोड के द्वारा बनने वाले एससीआर को हम अनकंट्रोल्ड टाइप रेक्टिफायर बोलते हैं, जबकि एससीआर के द्वारा बनाया जाने वाला जो रेक्टिफायर होता है उसको हम कंट्रोल्ड टाइप रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। आपका टाइम एंड हो रहा है, जस्ट फिर से आप लिंक से ज्वाइन करेंगे, ओके। ओके सभी लोग बेटा, सभी लोग फिर से ज्वाइन करोगे है ना, जितने स्टूडेंट हो यहाँ पर, और सभी को अटेंडेंस वहीं पर मिलेगी। इसके बाद में तुरंत आपकी अटेंडेंस लिंक क्लोज कर दी जाएगी।